आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वराज सेना राजनीतिक दल के मुंबई पार्टी कार्यालय में जब महाराष्ट्र के कई जिलों के जिला अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई तो सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 288 विधानसभा चुनावों में सभी जातियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसकी तैयारी चल रही है। मराठा समुदाय की राय के विभाजन को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वराज सेना श्री मनोज दादा जनरागे पाटिल और अन्य संगठनों और पार्टियों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अधिकांश मराठा अधिकारी और कार्यकर्ता राजनीतिक दलों में हैं। बीसी समुदाय का यह समर्थन लेकर और उन्हें उम्मीदवारी देकर विधानसभा चुनाव का सामना करें। राष्ट्रीय स्वराज्य सेना 2018-19 के लिए भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत है और जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह के लिए ईसीआई को लिखा है, हमें जल्द ही चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। मराठा उम्मीदवार और अन्य समुदाय के उम्मीदवार जो आपके विचारों से सहमत हों, वे आपके विचारों के 288 विधायकों को विधानसभा चुनाव में जिताकर विधानसभा में भेजें और अपना न्याय और आरक्षण का अधिकार प्राप्त करें। राष्ट्रपति श्री हरि बागल विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। वे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। राष्ट्रपति श्री हरि बागल इस बात पर अड़े हैं कि वह विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। जय शिवराय, जय शंभूराजे। आज एवढ्या मोठ्या भयंकर पावसामध्ये लातूर, कोल्हापूर, पुण्यावरून पदाधिकारी आलेले आहेत। माझ्या बाजूला बसलेले जिल्हा अध्यक्ष लातूरचे आहेत श्री माननीय श्री गोविंद सोनवणे साहेब यांची सगळ्यांची अशी इच्छा आहे की राष्ट्रीय स्वराज्य सेना स्वबळावर विधानसभा 2024 निवडणूक लढवली पाहिजे। आपण लोकसभेलाही 18 उमेदवार आपण देणार होतो, पण इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार 3 महिने आधी त्यांना आपण लेखी अर्ज दिला पाहिजे। ते तर आपल्याला ते चिन्ह देणार। आधी ऑनलाईन अर्ज करा, त्यानंतर हार्ड कॉपी करून निवडणूक कार्यालयामध्ये जाऊन द्या। तर आता ह्या वेळेस आपण सगळी कायदेशीर पूर्तता स्वतः वकील असल्यामुळे केलेली आहे। आपण लेखी पत्र स्वतः जाऊन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियामध्ये दिलेलं आहे। त्या आठवड्यावर आपल्याला चिन्ह भेटेल। पदाधिकाऱ्यांची कार्यकर्त्यांची अशी इच्छा आहे की आपण विधानसभा स्वबळावर निवडणूक लढवावी। अंदाजे 190 ते 200 विधानसभा राष्ट्रीय स्वराज सेना लढू शकते। तिथे आपली चांगली ताकद आहे। आज जे मनोज जरांगे पाटील साहेबांच्या विरोधामध्ये सगळ्या यंत्रणा त्यांच्या विरोधात काम करत आहेत। सगळ्या संघटना, सगळे पक्ष, शासन त्यांच्या विरोधामध्ये काम करत आहेत आणि आपल्या पक्षामध्ये बहुसंख्येने मराठा समाज असल्यामुळे सगळ्यांची मागणी आहे, मराठा आहोत तर मराठाकरता लढायचं आणि जिंकायचं। मनोज दादांना जे चुकीचे उद्गार लोकांनी वापरले आहेत हे त्यांनी स्वतः पाठी घेतले पाहिजे। आज राजकीय पक्ष आहे। मनोज दादांना मी जाहीर आव्हान देतो की आमचा पक्ष आहे, आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर तुम्ही तुमचे मराठा उमेदवार, जिथे आम्ही काही पडतोय, आपला पक्ष काही पडतोय, तिथे दादांनी आम्हाला उमेदवार द्यावे। जिथे त्यांना काही पडताय तिथे आम्ही देऊ। सगळ्या मराठा समाजाला एकत्र येऊन मराठ्याची ताकद विधानसभेमध्ये दाखवण्याची आता गरज आहे। तरी सकल मराठा समाजाला म्हणजे हात जोडून विनंती आहे की सगळ्यांनी मित्रांनो आता एकत्र या, एकत्र निवडणूक लढू आणि आपली ताकद ह्यांना दाखवू आणि आपल्या